हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोजेक्ट मैनेजर का आंसर की, जिसे आज ही जो एग्ज़ाम हुआ था और इस एग्ज़ाम को बीपीएससी ने कंडक्ट कराया था। हमने पूरी कोशिश की है कि एक्यूरेट आंसर कीज़ आपको दें, ताकि आप मैच करके अपने जितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो कैलकुलेट कर सकें। मैथ्स के क्वेश्चन हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। 111 से लेके 150 तक है। वो क्वेश्चंस बहुत आराम से सबसे बन जाते हैं, काफ़ी ईजी हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में बहुत सारा डाउट था 1 से लेके 110 तक, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं ताकि आप फटाफट अपने आंसर्स मैच कर सकें, ठीक है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दें, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नीति आयोग was established in 2015 in place of planning commission, which was dissolved in A 2014, B 15, C 16, D 13, E none of the above। तो इसका आंसर सही आंसर होगा A 2014। 17 अगस्त 2014 को प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज सेपरेट एनुअल प्लान्स। अगर किसी ने लूसेंट अच्छे से पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि सेपरेट एनुअल प्लान कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा सी। 1991 से 1991 1992 तक ये 2 ईयर्स थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना was launched by the government under the Ministry of A Rural Development, B HRD, C Skill Development, D Labor and E none of the above। तो इसका सही आंसर होगा रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। सबसे पहले पंचायती राज का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था बलवंत राय मेहता ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द टारगेटेड लेंथ ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर इज 24,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर, 26,000 किलोमीटर या डी 27,000 किलोमीटर। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होगा सी 26,000 किलोमीटर। इसको हमने गूगल से सर्च करके खुद पता किया है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी 26,000 किलोमीटर। आज के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ई में है, तो इसीलिए मैंने रीचेक करके तब आपको ये सारे आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। तो 6th का देखते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शिपयार्ड्स इन द कंट्री व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइवेट शिपयार्ड्स। 18, 19, 20 या 21। इनमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है, इसका आंसर ई होगा। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट शिपयार्ड्स जो हमारे इंडिया में है वो है 13 और 8 पब्लिक हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। टोटल कितने हुए? 13 + 8 21, लेकिन प्राइवेट जो है 13 है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द DPIIT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन A 1995, B 2005, C 2010, D 2015। तो इसका सही आंसर होगा A 1995। 2005 नहीं होगा। द बेस ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री वॉज हैज रिसेंटली बीन चेंज टू। रिसेंटली कोर इंडस्ट्रीज का बेस ईयर कहाँ चेंज कर दिया गया है? 2010 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 14 से 15। तो 8 का सही आंसर होगा बी 11 से 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव ऑफ उड़ान फंडेड बाय NSDC हैज बीन लॉन्च स्पेशली फॉर असम एंड मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी त्रिपुरा एंड मिजोरम, ई नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा सी जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंसेशनल क्रेडिट फॉर मार्जिन मनी अंडर द वीवर्स मुद्रा स्कीम इज, मतलब बुनकर लोगों के लिए जो मार्जिनल क्रेडिट है वो है 10,000, ठीक है। 10, 15, 20, 25। सही आंसर है 10,000। मैच करते जाइए और चेक करते रहिए आपके कितने आंसर सही हुए हैं। 11th पे आते हैं। न्यू सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज क्रिएटेड इन 2013, 14, 16 या 17। तो इसका सही आंसर होगा 2014। नवंबर 2014 में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्रिएट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12। द कंबाइंड वेटेज ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री इन द IIP इज 40.25, 40.26, 40.27, 40.28, ई नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा सी 40.27। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इन विच हिल स्टेशन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन इंडिया कमेंस्ड इन 1897। सही आंसर है ए दार्जिलिंग। मसूरी, शिमला, महाबलेश्वर नहीं, दार्जिलिंग। 14 पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना वॉज लॉन्च्ड इन A 2015, B 2016, C 17, D 14, E नन ऑफ द अबव। जिन्होंने अच्छे से गवर्नमेंट स्कीम पढ़ी होगी उसको तो पता ही होगा, तो इसका सही आंसर है सी 2017। 2017 इसका आंसर होगा। अब आते हैं 15 पे। हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया।
ए जॉन मथाई, बी आर के षणमुखम शेट्टी, सी लियाकत अली खान, डी सी डी देशमुख। इसका सही आंसर होगा आर के षणमुखम शेट्टी। 16 पे आते हैं। द ACIC वॉज लॉन्च अंडर द एम ऑफ नीति आयोग ऑन 31 जनवरी 19, 31 जून 2019, 31 जुलाई 2019, 31 दिसंबर 2019। तो इसका सही आंसर है सी 31 जुलाई 2019, सी 31 जुलाई 2019। 17 पे आते हैं। The CAGR of India's export during the fiscal decade ending 2018-19 has been A 5.09, B 7.09, C 9.09, D 9.06, E none of the above। तो 17 का आंसर है B 7.09। 18 पे आते हैं। Which of the following ministries monitors 11 of the key infrastructure sectors? Ministry of Finance, Ministry of Industry and Commerce, C Ministry of Statistics and Program Implementation, D नीति आयोग। तो इसका सही आंसर होगा C मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सी इसका सही आंसर होगा। 18 का आंसर सी। 19 का नेशनल सोलर मिशन वॉज लॉन्च इन द नेम ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी नरेंद्र मोदी। तो 19 का सही आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंस बिल आर प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स रिस्पेक्टिवली 110 और 112, 110 और 111, 112 और 111, 112 और 110। तो 20 का हमारा सही आंसर होगा डी 112 और 110 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंस बिल। अब आते हैं ओएनजीसी के बारे में जानते हैं। ओएनजीसी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1991, 93, 95, 96। तो इसका सही आंसर होगा डी 1956 में ओएनजीसी को इनकॉर्पोरेट किया गया था। 22 पे आते हैं। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिकेम ऑपरेशनल इन 16, 17, 18 या 2019। तो 22 का सही आंसर है ए 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है ऑपरेशन में आ गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इन विच बजट जीएसटी वॉज प्रपोज टू बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अप्रैल 2010, 2004, 2006, 2008 या 2010-11। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा बी 2006-7। 24 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी इन 1954? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, डी यूनाइटेड किंगडम। तो 24 का सही आंसर है सी फ्रांस। फ्रांस ने पहले जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 24। 25 पे आते हैं। श्रेयास वॉज लॉन्च्ड इन February 2019 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सही आंसर इसका होगा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जिसका नाम अब बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। 26 पे आते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1982, 1992, सी 2002, डी 2012। तो 26 का हमारा सही आंसर है सी 2002। 27 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीपर्पज मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम इज सिचुएटेड इन आंध्रा, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना, ई नन ऑफ द अबव। तो 27 का सही आंसर है डी कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है तेलंगाना में है। 28 पे आते हैं। रेलवे बजट वाज मर्ज विद जनरल बजट इन 2015, 16, 16, 17, 17, 18, डी 18, 19। तो 28 का सही आंसर है सी 2017, 18 में इसको मर्ज कर दिया गया था। 29 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सी इंदिरा गांधी, डी निर्मला सीतारमन। तो इसका सही आंसर है जी हाँ निर्मला सीतारमन, जो पहली फिनेंस मिनिस्टर हमारी बनी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ECIC एक्ट वाज पास्ड इन 1948, 1949, 1950, 1951। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ए 1948। 31 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ बिहार कंट्रीब्यूट्स 14% टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 4% टू GDP एंड 13% टू एक्सपोर्ट अर्निंग्स ऑफ द कंट्री? तो इसका सही आंसर है बी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब आते हैं 32 पे। बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 हैज फिक्स द टारगेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एट 12%, 14%, 16%, 15%। तो इसका सही आंसर होगा डी 15%। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2010-11 to 2014-15 द प्रोडक्शन लेवल ऑफ सीरियल इन बिहार हैज ग्रोन एनुअली बाय?
ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमें भी नहीं मिल पाया है। अगर आप में से किसी को इसका आंसर मिलता है तो काइंडली कमेंट करके हमें बताइए, ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके। डाउटफुल क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। बिहार हैज़ क्रिएटेड अ लैंड बैंक फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज विच करेंटली हैज़ अ कॉर्पस फंड लिमिटेड अप टू 1500 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़। तो इसका सही आंसर है सी, 2500 करोड़। 35 पे आता है। द टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इन बिहार वॉज 3704 मेगावाट इन 2015, आउट ऑफ द विच द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वॉज, तो इसका सही आंसर है 35 का सी, 2.3। और मैं ये भी बता देती हूँ, अगर किसी को डाउट है 2.3 कैसे हुआ, तो टोटल जो था 83% था, कहते हैं जो भी प्रोड्यूस हुआ उसमें 14% थर्मल एनर्जी था, सॉरी 83% थर्मल एनर्जी था, 14.12% जो था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी था, और जो रिमेनिंग था वो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी था, जो कि 2.38% था। अब 36 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर, द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डेड हिज अप्रूवल टू द कैबिनेट रेजोल्यूशन टू इंक्लूड एक्स ऑफिशियो एंड स्पेशल इन्वाइटी मेंबर्स टू द नीति आयोग ऑन 7 जून 2016, 7 जून 2017, 7 जून 2018, डी 7 जून 2019। तो इसका सही आंसर है डी, 7 जून 2019। 37 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर्कड एज फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? सी डी देशमुख, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, डी अरुण जेटली। तो इसका सही आंसर होगा सी डी देशमुख। द टारगेट फॉर टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट फिक्स्ड इन बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020-21 इज 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है डी, 15 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। द टर्न ओवर ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इन द सेंट्रल बजट इज प्रपोज्ड एज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख। तो 39 का सही आंसर होगा बी, 3 लाख। 40 पे आते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वॉज लॉन्च्ड विद 103 लाख करोड़ इन 2019, 18, 17 या 16। तो 40 का सही आंसर होगा ए, 2019। 41 पे आते हैं। एज पर द सेंट्रल बजट 2021 रिवाइज एस्टिमेट फॉर 2019-20 फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रिसीट हैव बीन फिक्स्ड रिस्पेक्टिवली। अब ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैं सीधे सीधे इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर होगा सी, 25.99 लाख करोड़ एंड 20.32 लाख करोड़। अब आते हैं 42 पे। द महलोनोबिस हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्लान वॉज प्रपोज्ड बाय वेज गुड्स डेवलपमेंट प्लान हुज मेन ऑथर वॉज प्रोफेसर आर एन दांडेकर, प्रोफेसर मधु दांतावड़े, सी प्रोफेसर ब्रह्मानंद, डी प्रोफेसर अमात्य सेन। तो 42 का सही आंसर है सी, प्रोफेसर ब्रह्मानंद। बहुत सारे इकोनॉमिक्स क्वेश्चन हैं इसमें। 43 द सर्वोदय प्लान वॉज प्रपोज्ड बाय विनोबा भावे, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण। 44 पे आते हैं। हु सेड द पर कैपिटा इनकम एज एन एवरेज ऑफ GNI डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन इज इंडिकेटर ऑफ पर कैपिटा डेवलपमेंट इज अ मिथ? दादा भाई नरोजी, VKRV राव, सी राम मनोहर लोहिया, डी दीनदयाल उपाध्याय। तो 44 का सही आंसर है बी, VKRV राव, जिन्होंने सबसे पहले हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट किया था। अब आते हैं, सॉरी, पर कैपिटा इनकम आज़ादी के बाद। 45 पे आते हैं। इंडियाज पब्लिक डेप्ट टू GDP रेशियो फॉर द फिजिकल ईयर 1920 रीच टू 72%, 73%, 79%, 88.9%। इसका आंसर जब मैंने सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि इसका आंसर 70% होना चाहिए, और इसीलिए इसका आंसर ई होगा। ठीक है, ई होगा, क्योंकि 70 ना तो 72 है ना 73 है, तो इसीलिए इसका आंसर ई होना चाहिए। 46 पे आते हैं। क्राउडिंग इफेक्ट इज अ फेनोमेना दैट ऑकर्स व्हेन इंक्रीज गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द सेक्टर ऑफ मार्केट इकोनॉमी अफेक्ट्स रिमाइंडर ऑफ द मार्केट ऑन डिमांड साइड, सप्लाई साइड, बोथ ऑफ द अबव, डी आइदर ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा ए, डिमांड साइड। 47 पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी इन 2016 वॉज दिस, व्हाट वॉज द वैल्यू ऑफ रिटर्न डिमोनेटाइज्ड करेंसी? इतना अटपटा क्वेश्चन, कौन ये सब डेटा याद रखता है? बिना सिर पैर के क्वेश्चन देने की आदत है BPSC की। 47 पे आते हैं। तो 47 का सही आंसर होगा बी। इसको मैंने नेट पर से अच्छे से सर्च किया है, तो ये गलत हो ही नहीं सकता है। 48 पे आते हैं। इफ फॉर द इम्प्लिसिट प्राइस ऑफ GDP in 2015-16 assume as base year, which of the following years have deflator value as 100? तो इसका आंसर होगा ई। ठीक है, इनमें से कुछ भी नहीं। 49 पे आते हैं। इन 1920 द टैक्स टू GDP रेशियो फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस रिस्पेक्टिवली वॉज, इसका वैसे सही इसका आंसर शो कर रहा है 10.9%। तो आप इनमें से किसी में भी कैलकुलेट करके देखिए
कि 10.9% किस में आ रहा है, तो 55, तो इसका आंसर जो है हमारा 10.9% दिया हुआ, तो इसका भी आंसर मुझे लगता है ई होगा। और अगर किसी को सही आंसर पता है तो वो हमें बता सकता है। 50 पे आते हैं। इन सम कंट्री जीएसटी इज नोन एज सेल्स एडेड टैक्स, प्रॉफिट एडेड टैक्स, ट्रांसपोर्ट एडेड टैक्स, डी वैल्यू एडेड टैक्स। तो हर कोई जानता है कि जीडीपी को वैल्यू एडेड टैक्स दूसरी कंट्रीज में बोला जाता है। 51 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन इंडिया? इसका सही आंसर होगा सी, उड़ीसा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसर कंट्री स्टेट है। वाइल द एनुअल परसेंटेज change in real GDP growth for the world has gone down by 3.3%, minus 3.3% in 2020. For India, it has gone down by 4.3, 6.3, 8.3, 10.3. तो 52 का सही आंसर है 7.97। 52 का सही आंसर होना चाहिए 7.97। तो इसका सही आंसर होगा ई, इनमें से कुछ भी नहीं। 53 पे आते हैं। द गांधीयन प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड बाय एम के गांधी, एम एन रॉय, के बी लाल भाई, डी एस एन अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है डी, एस एन अग्रवाल। एस एन अग्रवाल ने गांधीयन प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। 54 पे आते हैं। इंडियाज फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर वॉज इनाग्रेटेड इन 2014 इन द स्टेट ऑफ गुजरात, असम, राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो 54 का सही आंसर है सी, राजस्थान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। Which of the following oil refineries in India was set up with the help of Romania? गुवाहाटी, दिग्बोय, हल्दिया, पानीपत। ई, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है जो हमारा बरौनी का प्लांट है बिहार का, वो सेटअप किया गया था रोमानिया की हेल्प से। तो इसका आंसर ई होगा, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द ऑयल सिटी ऑफ असम? तो ऑफ कोर्स इसका आंसर सी होगा, दिग्बोय। Out of the total oil refinery in India, none is located in the state of A, हरियाणा, बी, तमिलनाडु, सी, आंध्र प्रदेश, डी, वेस्ट बंगाल। तो 57 का सही आंसर है ई, नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि सारे स्टेट्स में ऑयल रिफाइनरीज तो हैं ही। व्हाट इज मनी? मनी इज इनकम, कमोडिटी, वेल्थ या सेविंग्स। तो मनी एक तरीके से कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज होता है, इसलिए कमोडिटी है। 59 पे आते हैं। द जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 इन बजट 2021 has been estimated as 12.4, 12.6, 12.8, 13.0। तो 59 का सही आंसर है नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि जो 12.8 है वो नॉमिनल जीडीपी रेट है, ठीक है, और इसका रियल आंसर होगा 6.5। तो अगर 12.8 लेना चाहोगे नॉमिनल लेना तो वो ले सकते हो। अब बीपीएससी डिसाइड करेगी कि इसका सही आंसर 12.8 होना चाहिए। सी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, इसमें डाउट है, ठीक है। तो आप क्लियर करके मुझे कमेंट्स में मैसेज करिए, कमेंट में कमेंट करिएगा। 60 पे आते हैं। द टोटल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर 2021 इन द सेंट्रल बजट इज 1.20, 1.25, 1.30, 2.10। तो इसका सही आंसर होगा डी, 2.10 लाख करोड़। 61 पे आते हैं। तो 61 है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैक्सेस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इनटू द वैट वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय खुसरो कमेटी, राजा चेलिया कमेटी, खेलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी। तो इसका सही आंसर होगा बी, राजा चेलिया कमेटी। 62 पे आते हैं। द रिकमेंडेशन दैट वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल टैक्सेस शुड बी लेविड इन इंडिया टू इंक्रीज गवर्नमेंट रिसोर्सेज वॉज गिवन बाय खुसरो कमेटी, केलकर कमेटी, भगवती कमेटी, डी बोथ एंड बी, ए एंड बी, ई, नन ऑफ द अबव। तो 62 का जो आंसर होगा वो होगा ई। क्यों? क्योंकि खुसरो कमेटी जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, केलकर कमेटी जो है आपके टैक्स से रिलेटेड है, और जो भगवती कमेटी है वो आपकी सेबी से रिलेटेड है। तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ई होगा। इन्फ्लेशन इज अनजस्ट बट डिफ्लेशन इज इनएक्सपीडियंट। हु सेड दिस? जे.आर. हिक्स, मिसेस जॉन रॉबिन्सन, सी, जे.एम. कीन्स, डी, ए.सी. पिगू। तो इसका सही आंसर होगा जे.एम. कीन्स। 64 पे आते हैं। विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, डी, CRR। इसका सही आंसर होगा बी, मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्योंकि पूछा है कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है, बाकी 3 क्वांटिटेटिव मेथड है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव मेथड है आरबीआई का। 65 पे आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड आरबीआई चेंज पॉलिसी रेपो रेट बिटवीन जुलाई 2019 टू जून 2020? अब आरबीआई बार बार चेंज करता है, इसका बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इसकी मीटिंग्स होती हैं और
अब क्योंकि बाई मंथली होता है तो 12 महीने में 6 बार होता है ये। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना आएगा। मैंने कैलकुलेट किया तो 4 टाइम्स आया। 66 पे आते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड एंड टू व्हाट एक्सटेंट? इसका सही आंसर है 66 का डी। अंडर सेक्शन 10(1) और अनलिमिटेड एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स लगता ही नहीं है। 67 पे आते हैं। मेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन 10 फरवरी 2011, 18 फरवरी 2011, 20 फरवरी 2011, 29 फरवरी 2011। वैसे अगर हम जानेंगे तो मेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो जनधन के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है वो हुआ था 2014 में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका आंसर ई होना चाहिए। बाकी बीपीएससी क्या रिकमेंड करता है तो ये डाउटफुल है मेरे लिए भी। अगर आपको पता है तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट करिएगा। 68 पे आते हैं। इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट द रिमाइंडर विल बी रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, नेट फिजिकल डेफिसिट, डी मोनेटाइज डेफिसिट। तो 68 का जो आंसर मुझे मिला वो है ई, क्योंकि इसका सही आंसर होगा ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। तो इसका आंसर होगा ई, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, जो इसमें नहीं है। हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? ये तो बहुत सिंपल आंसर है, डी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। 70 पे आते हैं। नीति आयोग्स अटैच्ड ऑटोनॉमस बॉडी टू एक्टिवली लुक इनटू द प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इज डीएमईओ, डेमो, डेपो, डीएमपीओ। तो इसका सही आंसर होगा डीएमईओ। और कैसे होगा? इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। विच कंट्री रिसेंटली साइंड द बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट? इंडिया यूएसए, इंडिया जापान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड क्वाड। तो 71 का सही आंसर होगा ए, इंडिया एंड यूएसए। 72 पे आते हैं। कमला हैरिस की जर्नी को सीरियली पुट करना है। बीपीएससी वाले बहुत इंप्रेस्ड रहते हैं यूएसए से। अगर बीपीएससी का भी एग्जाम होगा तो यूएसए का ज़्यादा अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, जितना बिहार और इंडिया का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो बाइडेन का भी 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी। पहले वो लीगल प्रोफेशनल थी, फिर गवर्नमेंट की प्रोसिक्यूटर बनी, मतलब कैग बनी उसकी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फिर सीनेटर बनी, फिर वाइस प्रेसिडेंट बनी। ठीक है। 73 पे आते हैं। हु डेवलप्ड द हार्मोनाइज सिस्टम, अ 6 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, डी। 74 पे आते हैं। मदरसा का मीनिंग क्या होता है? प्लेस वेयर लर्निंग एंड स्टडिंग कुरान ओनली, अ प्लेस वेयर लर्निंग एंड स्टडिंग टेक्स प्लेस, अ प्लेस वेयर लर्निंग एंड स्टडिंग साइंस ओनली, अ प्लेस वेयर लर्निंग एंड स्टडिंग रिलीजियस लेसन्स। वैसे मदरसा का लिटरली जो मीनिंग होता है वो होता है अ प्लेस वेयर लर्निंग एंड स्टडिंग टेक प्लेस, अ प्लेस ऑफ स्टडी, मदरसा। 75 पे आते हैं। हु हैज़ जॉइंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म कैरिल एज सीनियर एडवाइजर आफ्टर रिटायरिंग एज एमडी ऑफ HDFC बैंक? तो इसका सही आंसर होगा ए, आदित्यपुरी। आदित्यपुरी रिटायर हुए और उन्होंने फिर ये फर्म ज्वाइन कर ली। आते हैं। कौन सा सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इसमें नहीं है? यही इकलौता सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर है फॉसिल फ्यूल, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो रिन्यू हो सकती हैं लेकिन फॉसिल फ्यूल नहीं हो सकता है रिन्यू, क्योंकि पेड़ कटेंगे तो रिन्यू होने में टाइम लगता है। जो बाइडेन, मैंने बोला था ना अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत प्यार है बीपीएससी को। तो पूछा गया है कि ये किस तरीके से जाने जाते हैं? ट्रेडिशनलिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट, मॉडर्निस्ट, नार्सिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ए, ट्रेडिशनलिस्ट। 78 पे आते हैं। हु रिसीव्ड 3M यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2020 फॉर पोटेंशियल थेरेपी फॉर कोविड? तो इसका सही आंसर होगा ए, अनिका चेब्रोलू। अनिका चेब्रोलू इसका आंसर होगा। 79 पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीआरपी यूज्ड इन टीवी चैनल्स? तो इसका सही आंसर होगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अब 80 पे आते हैं। ब्लू मून का मतलब क्या होता है? ब्लू मून को सीधा बोलिए, ये फुल मून होता है। द वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन इज, जो वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था उसकी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कौन थी? हिमा दास को जानते हैं। हिमा दास क्या है? एथलीट है। दीपा कर्माकर कौन है? जिम्नास्ट है। श्रेयसी सिंह कौन है? तो ये आर्चरी में इन्वॉल्व हैं। तो इस सही आंसर इसका क्या होगा? सी, सिमरनजीत कौर। सिमरनजीत कौर को ब्रॉन्ज मिला था, जो अभी टोक्यो ओलंपिक में भी वो फाइट कर रही हैं बॉक्सिंग में। अब आते हैं 82 पे। जो बिडेन रैन ट्वाइस अनसक्सेसफुली फॉर यूएसए प्रेसिडेंट इन? अब ये पूछा है कि इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ए 1980, बी 1987, सी 1988, डी 1988 से 2007। तो इसका सही आंसर होगा सी। 1988 में भी एक बार लड़े थे, 2008 में भी लड़े थे और दोनों टाइम अनसक्सेसफुल रहे थे।
83 पे आते हैं, विच डिक्शनरी एडेड लॉकडाउन एज अ वर्ड इन 2020? तो इसका सही आंसर होगा बी, कॉलिंस डिक्शनरी। 84 पे आते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, इजराइल, फ्रांस और ईरान। अभी पता चला है कि इनको हटा दिया गया है, नफ्ताली बेनेट इनकी जगह पर बने हैं। अब बीपीएससी इसका आंसर ई कंसिडर करता है या बी कंसिडर करता है, ये डाउटफुल है। 85 पे आते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19 इज कोरोना दिसंबर 19, कोरोना वायरस डिजीज 19, कोरोना वायरस डिजिटल, कोरोना वायरस दिसंबर 19। इसका सही आंसर होगा बी, कोरोना वायरस डिजीज 2019। 85 का सही आंसर होगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, प्रिपेयरिंग फॉर डेथ इज द लेटेस्ट बुक बाय ए प्रीतीश नंदी, बी अरुण शौरी, सी बरखा दत्त, डी खुशवंत सिंह। तो 86 का सही आंसर है बी, अरुण शौरी। 87 पे आते हैं, द जननपीठ अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो इसका सही आंसर होगा सी, लिटरेचर। 88 पे आते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड्स मुद्रा लोन फॉर विच एक्टिविटीज? मुद्रा की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसमें एग्रीकल्चर नहीं इंक्लूड होता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ये माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करता है और मतलब उनको जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड है। 89 पे आते हैं, अर्नब गोस्वामी कौन है? किसको नहीं पता है, टीवी जर्नलिस्ट हैं। हु ऑथर्ड द बुक द इंडिया वे, स्ट्रेटेजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड? तो इसका सही आंसर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने इसको लिखा था। आयुष की फुल फॉर्म पे आते हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, साइंस, एलोपैथी, योगा, यूनानी, साइंस, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, हॉस्पिटल। तो 91 का सही आंसर हमारा है ए, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। 92 पे आते हैं, इसरो हैज लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेम PSLV C49। ये किस लिए इंटेंडेड है? तो इसका सही आंसर होगा ए, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। 93 पे आते हैं, विच इज़ नॉट अ माइक्रो फिनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? ये भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका आंसर जिसको भी मिल जाए काइंडली कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए ताकि लोगों की भी हेल्प हो जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे, ऑन विच प्रिंसिपल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द वंदे मातरम स्कीम इन 2004? इसका सही आंसर होगा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे। पहला ऐसा था जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे चला। ये मदर से रिलेटेड एक स्कीम है, गुजरात में लॉन्च हुई थी और ये बहुत सक्सेसफुल रही थी। 95 पे आते हैं, द बुक वॉकिंग विद द कॉमरेड्स इज रिटन बाय नन अदर देन अरुंधति रॉय। हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फिनेंस कमीशन? किसको नहीं पता है, NK सिंह जी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एनफोर्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? जिसने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने ये चीज़ देखी होगी, जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती है वहाँ ED क्यों आता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर बोथ A and B होगा। अब ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी एनफोर्स करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी एनफोर्स करते हैं। 98 पे आते हैं, हु इज़ अपॉइंटेड एज CEC आफ्टर बिमल जुल्का? तो 98 का सही आंसर है हमारा डी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। 99 पे आते हैं, हाउ मेनी रामसार साइट्स आर देयर इन इंडिया? जिसने भी 41 लिखा है एकदम उसका आंसर गलत है, कंफ्यूज हो गए। ई इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि टोटल रामसार साइट्स 42 हैं और 5 अभी इसी साल इंक्लूड हुई है इसमें। अब आते हैं 100 पे, सौमित्र चटर्जी अ बंगाली एक्टर वॉज अ मल्टी स्पेक्ट्रम आर्टिस्ट सच एज पोएट, एसेइस्ट, अ पेंटर, डी ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव नहीं, ए और सी इसका सही आंसर होगा, तो इसीलिए इसका आंसर ई होगा। अब 101 पे आते हैं, नोटा के बारे में कि नोटा के थ्रू बिहार में कितने लोगों ने नोटा का बटन दबाया था? नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ए, 706252। तो इसका आंसर होगा ए, 706252। 102 पे आते हैं, व्हेन द आर्म्स टाइज वॉज साइन बिटवीन एलिट फोर्सेज एंड जर्मनी इन पटना? कब साइन हुई थी ये? तो इसका सही आंसर है ए, 11 नवंबर 1918। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। बस 110 तक क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट इन्हें कर दूंगी और उसके बाद अगर मैथ्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिएगा, तो हम उसके भी आंसर्स आपको बता देंगे। 102 तक हो गया। अब 103 पे आते हैं, हु अर्नड अ निकनेम एज चाणक्य ऑफ बिहार? तो 103 का सही आंसर है सी,
नीतीश कुमार को चाणक्य ऑफ बिहार भी बोला जाता है। 104 पे आते हैं, जीतन राम मांझी वॉन द इलेक्शन फ्रॉम इमामगंज गया बिहार फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी। जीतन राम मांझी ने किस पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन जीता है? सॉरी फॉर। तो जीतन राम मांझी जी ने जीता है किस पार्टी से? उन्होंने खुद ही बनाया था हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसका नाम है हम, और इसका आंसर है ए। 105 पे आते हैं, हु वॉज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार स्टेट बिफोर द इलेक्शंस हेल्ड इन 2020? तो 105 का सही आंसर होगा डी, सुशील कुमार मोदी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 106 पे, विच वेटलैंड इन बिहार हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज रामसार साइट इन अक्टूबर 2020? काबरताल, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो इसे मिला बेगूसराय में ये सिचुएटेड है। भोला पासवान शास्त्री द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वॉज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? इनके बारे में मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि ये दरभंगा के थे, दरभंगा डिवीजन के थे, तो इसीलिए इसका आंसर ई होगा। 108 पे आते हैं, बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है कि कितने वोट से कौन किससे हारा? तो इसका सही आंसर होगा 12 वोट से हारे थे। ये बहुत ही चर्चित न्यूज़ रही थी, अगर जिसने ध्यान दिया होगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया होगा। 109 पे आते हैं, हाउ मैनी मैक्सिमम मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ कैन बी अपॉइंटेड टू द 243 मेंबर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? अब रूल तो ये है कि 15% ही लोग मिनिस्टर रह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ठीक है। और अगर हम लोग 243 का 15% निकालेंगे तो वो कितना होगा? 36.45। तो अब 36.45 37 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, ई भी बीपीएससी मार्क करवा सकती है। तो मेरे हिसाब से 36.45 ए होना चाहिए। अब बीपीएससी के हिसाब से क्या होगा ये बीपीएससी जाने। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा, बिहार अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अक्टूबर 2020 वॉज 9.9, 9.8, 8.9, 9.7। तो इसका सही आंसर होगा बी, 9.8। ठीक है, इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी आपको गलतियां इसमें दिख रही हैं, हमने पूरी कोशिश की है इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। आपको गलती दिख रही है तो ज़रूर बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि ऐसे ही हम सारे वीडियोज़ आपके पास लेकर आते रहें, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहें आपके लिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।